Rahim. Assalamu alaikum student, welcome to the online class. Class 7 subject mathematics unit number 12 circumference, area and volume. Okay students, though exercise 12.1 में you learn about circumference, what is circumference, and you have solved the problem related to circumference, and today we are learn area and volume of 3D shape. Okay, so let's start. First of all, surface area of cylinder. अच्छा जी, surface area of cylinder. First of all, a cylinder, what is cylinder? A cylinder is a solid or hollow tube with long straight side of two equal size circular ends. A cylinder can be formed by rolling a sheet as shown below. From the figure it can be seen that the cylinder has two circular end, lip A and base B, where W is the circumference of each circular face A and B of the cylinder. The literal area can be easily be converted to a rectangular as shown the figure with length 2 pi and height h. We know that the area of sheet can be determined by following formula. Okay, तो स्टूडेंट्स देखें, अब आपके पास ये क्या है, सिलेंडर की फॉर्म है. ठीक है, इसके देखें जो आपका जो सर्कुलर, ये देखिए इसके जो एंड्स हैं दोनों सर्कुलर हैं, सर्कुलर साइज. ठीक है, इक्वल साइज सर्कुलर एंड्स हैं. ठीक है, फिर आपके पास क्या कहते हैं, फॉर्म रोलिंग शीट. अगर आप एक शीट को रोल करते हैं, ठीक है, तो वो रोलिंग वो सिलेंडर की फॉर्म में आ जाएगी. ठीक है, इस तरीके से ये गिवन है. अब देखिए ये शीट है, इसका ऊपर अब इसकी जो बाउंड्री है डेट इज़ 2 पाई आर, और ये इसकी हाइट आ गई. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब देखें, अब ये जो आपके पास शीट है, इसको अगर आप देख लें तो ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल की फॉर्म आ गई. तो स्टेप 3 आपके पास क्या है, ये भी हाइट है और ये भी 2 पाई. तो एरिया आपके पास क्या है, लेंथ, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है, h मल्टीप्लाई बाय w. अब w यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 पाई r. ठीक है, अब आप इसमें पुट कर दें h मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r. एरिया ऑफ ईच सर्कल इज r पाई स्क्वायर. अब सर्कल का जो एरिया गिवन है वो क्या है, पाई r स्क्वायर. ये देखें पाई r स्क्वायर, ये आपके पास बेस है, ये लेट है, ये हाइट है, ये 2 पाई r प्लस अब इसकी ये बेस है, बेस का भी आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर. तो अब इसका फार्मूला, एरिया ऑफ टू इक्वल सर्कल सो द होल एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी. अब सिलेंडर का एरिया क्या होगा, यानी कि सिलेंडर ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, डेट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, डेट इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. ये आपके पास आ गया. ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर. ये फार्मूला अब आपने मेमोराइज कर लेना है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ अ सिलेंडर विद एरिया ऑफ द बेस बी टाइम द हाइट. वॉल्यूम इज बी एच आर पाई आर स्क्वायर एच. अब आपके पास वॉल्यूम है, ये देखें इसमें आपके पास क्या है कि स्पेस, इसकी जो सरफेस बाउंड्रीज हैं उसने कितना एरिया को पाई किया, डेट इज वॉल्यूम. तो आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच. पाई आर स्क्वायर यानी कि ये जो सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है वो कितना है, डेट इज पाई आर स्क्वायर, और हाइट आपके पास ये h आ गई. तो आपके पास फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर h. अब ये दो फार्मूलाज आपने मेमोराइज कर लेने हैं. एक तो हो गया आपके पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है जो कि अभी हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. द हाइट ऑफ द रेडियस आर 3 सेंटीमीटर, 1.5 centimeter. The height and the radius of a cylinder are 3 centimeter and 5 centimeter respectively. Find the surface area of the cylinder. ठीक हो गया स्टूडेंट, the surface area of the cylinder आपने फाइंड करना है. सोल्यूशन आपके पास क्या है, given that height of the cylinder
हाइट ऑफ द सिलेंडर इज L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। H का नाम भी दे सकते हैं, L का नाम भी दे सकते हैं। रेडियस ऑफ द सिलेंडर, अब रेडियस क्या है सिलेंडर का 1.5 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यूजिंग फार्मूला, अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, डेट इज 2 पाई आर L इंटू L प्लस R। ठीक है, अब 2 पाई की वैल्यू फिक्स है, डेट इज 22/7। रेडियस गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, लेंथ हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर और रेडियस अगेन 1.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास क्या आ गया 4.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 इंटू 22/7। अब आप इसको पॉइंट्स हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और कॉमन फ्रैक्शन 15/10 एंड 45/10 डिवाइड विद, वी विल डिवाइड इट विद 5। ठीक है, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 9s are 45, 5 2s are 10। 2 इंटू 22/7, 3/2 सेंटीमीटर, 9/2 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, कटिंग होगी, 2 को 2 से कट कर दिया, 22/7 3 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। अब आपके पास है, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 11 3s are 33 सेंटीमीटर, 33/7 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 297/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब आप इसको डिवाइड कर दें तो 42.42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ बॉल पॉइंट पेन हैज़ इनर रेडियस ऑफ 2 मिलीमीटर एंड लेंथ ऑफ 99 मिलीमीटर, हाउ मैनी मिलीमीटर क्यूब ऑफ इंक विल बी नीडेड टू फिल इट। ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखिए, ये आपके पास क्या है, बॉल पॉइंट पेन है, उसका इनर रेडियस आपको पता है, जो अगर आप पेन की भी शेप देख लें, दैट इज़ टाइप ऑफ सिलेंडर। ठीक है, उसके 2 सर्कुलर फेसेस होती हैं, ठीक है, और उसका हाइट होती है। अब देखिए इसका रेडियस जो है, रेडियस है 2 मिलीमीटर और लेंथ कितनी है 90 मिलीमीटर। अब कहते हैं कि कितनी इंक उसमें फिल होगी, वो जो बॉल पॉइंट पेन है उसकी ट्यूब में आपके पास कितनी इंक फिल हो सकती है, मतलब कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ बॉल पॉइंट 2 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ अ बॉल पॉइंट इज 90 मिलीमीटर, वॉल्यूम ऑफ अ बॉल पॉइंट इज इक्वल टू, हमें मालूम नहीं, बाय यूजिंग फार्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला वॉल्यूम ऑफ बॉल पॉइंट पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फार्मूला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास पाई क्या है 22/7, आर क्या है 2 मिलीमीटर स्क्वायर एंड एच क्या है 90 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2s are 4, तो ये क्या आ गया 4 मिलीमीटर स्क्वायर तो 90 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 22/7। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है तो 88 मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 90 मिलीमीटर, दोबारा से ये मल्टीप्लाई किया तो 7920 मिलीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 7। तो आपके पास, इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1113.42 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम कितना है, बॉल पॉइंट पेन की जो इंक है वो कितनी फिल होगी, डेट इज़ 1113.42 मिलीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियस ऑफ अ सर्कल प्लेग्राउंड इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, अब आपके पास क्या है, सर्कुलर प्लेग्राउंड है, ठीक है, अब उसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर के उसमें आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड फाइंड करना है, जस्ट वी हैव पुट द फार्मूला दैट इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेग्राउंड। ठीक है, वो क्या है पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना, आपके पास सर्कल का एरिया जो आपने भी सिलेंडर में आपने लर्न किया वो क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है 22/7 और आर क्या है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसको मल्टीप्लाई कर लें 22 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 35 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 35 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल गिवन है और उसका एरिया फाइंड करना है। ओके अब आपके पास क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ सर्कल। अब आपके पास सर्कमफेरेंस का फार्मूला 2/r, इसमें आप पुटिंग कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है 44/7 इंटू r इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाइंग 7/44 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमें r की रेडियस चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है πr स्क्वायर, तो उसके लिए हमें r की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई 28 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व कर लिया 28 मल्टीप्लाई बाय 28 इंटू 22/7, कटिंग की 4 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 22, तो आंसर क्या आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना था और सर्कमफेरेंस गिवन था, तो सर्कमफेरेंस से हमने रेडियस फाइंड किया, देन रेडियस को हमने फार्मूला में पुट करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 12.2 डन हो गई। दिस 4 क्वेश्चन इज included in your course, so kindly do it in your notebook, and if you have any query you can ask the question. Okay, thank you, best of luck.